नमस्कार दर्शक बंधु मु आकाश आपण स्वागत जनाऊँगी मो यूट्यूब चैनल आकाश स्वाई ब्लॉग्स रे। जो मैंने भी चैनल रे नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को ऑल सेट करनतु। मु आज आपण मान सहित एक बढ़िया रेसिपी शेयर करने जाऊँगी जहाँकि हूँ आलू और बेसन तरकारी। चलतु रोषे आरंभ करवा। प्रथमे तो आम मसला प्रिपरेसन कर कामटा करदे। मसला नहीं गोटे पिज 12 ରୁ 20टा रसुण कि जीरा गोटे इंच अदा अल्प कि 4टा लंका या नहीं आम मसला बाटिदेवा। देखो सामान मसलाटा पूरा रेडी हो जाए। चलतु बेसन गोलियार कार्यक्रमटा आरंभ करदे। गोटे कंसार अल्प पानी नवा तादर स्वाद अनुसार लुण अल्प खंडे हलदी पकईदे। तापर आम जो बाटी रखी मसलाटा भल भाव में पकईकि सांगे टे मिसईदे। मिसईदेला आम अल्प आम घर 5 जन लोक आम अधिक क्वांटिटी नौ 5 जन करछी। आपन जी लोक से जन बेसन नहीं पारे। बेसन नहीं कि भल भाव में हाथ में गोलईदे भल भाव प्लेन गोलई जाव। एबे चलतु आम नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। ये मसलाटी आम तरकार ग्रेवी बनवाई रखीचे जहाँकि हूँ गोटे इंच अदा गोटे पिज आ 15 ରୁ 16 पाकुड़ा रसुण या नहीं आम भल भाव में पेस्ट देखिपुर मसला पेस्ट रेडी जाइए। चलते ए नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। कड़े गरम हो अल्प पानी आड करना। पानी गरम हो टे फुटिले आगे वेट करदे। कड़ी टे तार पानी फुटगला। ए तेल आड करवा। अल्प किसी तेल देदेवा। आम रिफाइन तेल यूज कर सोरिष तेल भी यूज कर गोटे तेलटा गोटे भल भाव में पानी देना मिसईदेवा। पूरा पानी भल भाव में मिसी जाइए। आमर ये पानी पूरा भल फुटी आसला। जो बेसन आम प्रिपेयर करते पकईवा। ये पकईक घाटे कहीं ये तले न लगे लगिगला पूरा छड़ाया मुस्किल। गोटे भल भाव में पूरा धीरे धीरे गोली देवा। देखो धीरे धीरे घाटे ना तले लगे पूरा भल भाव में मोटा है पर्यटन घाटे। देखो आम बेसन टे पूरा रेडी हो जाए। बेसन नेक्स्ट प्रोसेस को गोटे प्लेट नहीं जावा। गोटे बड़ प्लेट ने कहीं आप क्वांटिटी बड़ करदे बड़ प्लेट अल्प तेल पकईदे। अल्प तेल पकई पूरा चारियार भल से खेलीदे। बेसन टी भल भाव में खेलईदे। टे पतला कर खेल जब आप मोटा भी दरकार पीसेस सब मोटा भी करपारती। तो आम जो बेसन को नहीं ठंडा कर रखापी से पूरा ठंडा हो जाए। भल भाव में काटि नवा पूरा पीस करना। आप जी साइज दरकार से साइज पीस करने। से फास्ट टाइम ट्राए कर पीस ठीक से ही पारानी। देखो ये कौन आप काटिपारे एडिके पीस करने। जो बेसन काटि रखी छाणिया प्रस्तुति आरंभ करवा। गोटे कढ़ाई टाइम बसई ना। कढ़ाई आम ताती आसला आम तेल अल्प किसी ना छाणिया आड करदे तेल। ये मुझे रिफाइन तेल नहीं आप सो रिफाइन ही नियंतु कहीं रिफाइन टेस्ट टे भल आसता यार। देखो तेल टे ताकती जाइए। आम बेसन पकड़ा जो बेसन काटि रखी पूरा लो धीरे धीरे कर छाणवे। देखिपे आमर यहाँ छणा जाइए। बेसन टी छणा जाइए। मुझे 3टा खंडे आलू चोपा छड़े भल धोईकी काटि रखी। जो आलू गुरा भी छाणना भल भाव में। देखते आलू टी पूरा भल भाव में आम भाजी जाइए छाणी जाइए। आम काढ़ीदे गोटे थालिया को काढ़ीदे। एबे चलतु नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। एबे चलतु आम तरकार मसला रेडी करदे। कढ़ई बसैक अल्प तेल नहीं जाए जी आप दरकार से ने। तेल टी ताती गला देखो मोर कौन कौन नहीं जीरा गुजराती गोलमरीच आ गोटे लवंग आ गोटे डालचीनी पकईकी देवे। टिके तेल भाजीदे। कद आम जो मसला गोटा मसला पकई सी हो जाए। किसी पिज आदि आड करदे जहाँकि मुझे गोटे पिज को काटिकी पूरा भल भाव काटि नहीं छोट छोट कर ब्राउन कलर है जाकि पिज टे भाजी लगा। देखते आम पिज टी कलर भी आसी जाए ब्राउन कलर। आम जो बाटी रखी मसला टाक आड करदे। मसला तेल टे भाजीदे। भाजिया द्वारा जो पिज रसुण कंचा अंशटा स्मेलटा कटिज
ତରକାରୀ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମସଲା ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଯାଇ ଭାଜୁଛନ୍ତି ତରକାରୀର ବି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ମସଲା ଭଲସେ ଭାଜି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଆଗରୁ କାଟି ରଖିଛି ଗୋଟେ ଟମାଟର ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଟମାଟର ଗୋଟେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭାଜିଦେବା। ଟମାଟରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ସବୁ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ଆଉ ସେଇ ମସଲା ଯଦି ଆପଣ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରି ପାଉଡ଼ର ରଖିବେ। ଆମର ତ କରି ପାଉଡ଼ର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଟିକେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କରି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତାର ମସଲାଟାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଣିଦେଇ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆମର ମସଲାଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଆସିଲାଣି। ଯେଉଁ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଳୁ ତ ଆମର 50% ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନା ମସଲା ପିଇବା ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଗୋଳେଇ ଜଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ଟିକେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ବେସନ ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେନି, ବହୁତ କିନା ପାଣି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ବେସନ ହିଁ ଅଧା ପାଣିଟା ନେବ। ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ। ଦେଖୁଛି ଆମ ତରକାରୀଟି ଫୁଟି ଯାଇଛି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ। ଆଳୁ ଫଳୁ ସବୁ ସିଝିଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଣି ରଖିଥିବା ବେସନକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଘରେ ବି ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।